400 का नारा तो दे दिया मोदी जी ने, आसान लग रहा है? हाँ, आसान तो लग रहा है। कैसे आसान है? गठबंधन में लड़ रहे हैं केजरीवाल जी तो क्या हो गया, गठबंधन में लड़ रहे हैं तो दो जगह बढ़ जाएंगे, तो फिर भी जो है बीजेपी को ही आएंगी। कल एक तीर चला दिया है केजरीवाल जी ने, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे हर महीने। तो क्या हो गया, उत्तराखंड ने 1500 रुपए दे दिए, क्या होता है, तो लौटाने लग रहा है देश को। ये हमारा जेब का टैक्स जा रहा है, वो कौन सा अपनी जेब से दे रहा है? अच्छा, केजरीवाल जी दे तो देश लूट रहा है और बीजेपी दे तो देश नहीं लूट रहा। नहीं, उसने तो कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, फ्री तो कह दिया ये बात के लिए, वो तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। बीजेपी तो फ्री दे रही है। तो क्या दे रही है फ्री? क्या 1200 रुपए दे रही है महिलाओं को? किसी को, अरे वो किसी स्टेट में कर दिया होगा, मतलब उन्होंने किसी मजबूरी में कोई बात हो सकती है, अन्यथा तो केजरीवाल की तरह से नहीं है। पानी फ्री, बिजली फ्री, 1000 रुपये फ्री। अरे देश को डुबाने लग रहा है ये। लोगों को गलत आदत पड़ जाएंगी, ये रह जाएंगे देखते हुए, यहाँ तड़पते रह जाएंगे। लोगों को रोटी तक नहीं मिलेगी। वो नसीब हो जाएगा, ये देश था, उसने सब कुछ फ्री कर दिया और लास्ट में क्या हुआ कि देश बर्बाद हो गया। वो आज वो कटोरा लेके जगह जगह घूम रहे हैं। वो कहाँ से आए पैसा? सबको फ्री लुटा दिया। तो ऐसे ही फ्री लुटाने लग रहा है ये। वो तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के काम आएगा, मेरा खून का एक एक कतरा खून बहा दूंगा दिल्ली की जनता। एक नंबर का झूठा, उससे बड़ा झूठा नहीं हो सकता। हमने बहुत देखे बढ़िया, लेकिन ऐसा बढ़िया नहीं देखा। वो मतलब वो एक नंबर का झूठा है वो, और इतनी पॉलिसी से बोलता है वो, उसका काम ही उसका यही है। अच्छा, बहुत झूठा एक नंबर। ईडी का सामान आ रहा है, कह रहे वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपने देखा है, जब से ईडी का सम्मान उसको पहला मिला है, जब उसमें जो है का 1 सूद घट गया, दूसरा मिला है 3 सूद घट गया, उसके बाद कहता 6 सूद घट गया। आज उसकी शक्ल को देखो, 12 बज रहे हैं, उसकी हालत खराब हो गई है, पतली हो गई है उसकी हालत ईडी के संबंध से। ईडी संबंध वो क्यों भेजेगी? आपको तो नहीं भेजा, मेरे को तो नहीं भेजा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ गया, धुआं लगा जब भी तो भेजा है। अच्छा, ये तो बात हो गई। इसके मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, लेकिन ये 26 दल एक साथ आ गए, 26 पार्टियां एक साथ मोदी जी को हराने के लिए तैयार हैं। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी चुनाव में? कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। ये सिर्फ बहमबाजी है। केवल वहाँ एक ही आदमी है जो वो सबका भट्टा बैठा रहा है। जब तक राहुल कांग्रेस में रहेगा, बीजेपी अपने आप जीतती रहेगी। उससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि राहुल ही एक ऐसा, जिस दिन वो हट जाएगा कांग्रेस भी अप हो जाएगी। जिस दिन से ये राहुल आया, उस दिन से ये कांग्रेस ठप होते चली गई, नीचे होती चली गई है। अच्छा, लालू यादव जी के बारे में कुछ कह रहे थे आप? कह रहे थे लालू यादव जी हैं, सब कुछ हैं, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है लालू यादव जी से। तो परिवार पे क्यों आ जाते हैं मोदी के? कह रहे मोदी जी का परिवार नहीं है, वो क्या परिवार समझेंगे? उन्होंने तो कल बोल दिया पूरा देश मेरा परिवार है। मोदी जी ने, मोदी जी भी तो राहुल जी को गाली देते हैं, ऐसा थोड़ी है। कब गाली दे दी मोदी जी को? भाषण में बोलता है कि कांग्रेस चोर है, ये है, लालू पप्पू है, ये है, वो है, बोलता ही है वो। तो लगता है परिवार पे बोलना ठीक था लालू यादव जी का? ये बोलता है ना, मोदी जी बोलता है, ज़्यादातर मोदी जी बोलते हैं अपने भाषण में। अच्छा, कैसे करोगे? बिहार में तो नीतीश जी ने भी साथ छोड़ दिया लालू जी का, कैसे बनवाओगे वहाँ पे सरकार इस बार? देखो, वो बनने को बन जाएगा। वो क्या होता है ना, ये जो पब्लिक होती है ना, वो दूसरे तरह के होते हैं, उनका माइंडसेट दूसरा होता है। वो जाते हैं बटन दबाने, बीजेपी को, और दबा देते हैं लालू को। अच्छा, ये तो ठीक है। चलो, अब दिल्ली में हो, दिल्ली की बस में सफ़र कर रहे हो, मज़े आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहा है। केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में रहते हो। केजरीवाल सही बंदा है वो, क्योंकि देखो मेडिकल से स्वास्थ्य के लेके अच्छा काम किया उसने। डीटीसी ऐसे ही फ्री में चलती थी, तो महिलाओं को फ्री किया, अच्छी बात है। अच्छा, महिलाओं के लिए कर दिया। पुरुषों से कोई दुश्मनी है क्या? वैसे भी खाली चलती थी बस, तो कर दिया, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया, सही किया उसने। अच्छा, ऐसा लगता नहीं कि दिल्ली में फ्री करके लोग कह रहे हैं कि फ्री नहीं करना चाहिए, फ्री दे रहे हैं? ये फ्री होना चाहिए, क्योंकि बहुत से गरीब आदमी रहते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत कम वेतन पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा होनी चाहिए। अंकल जी कह रहे थे देश का बंटाधार कर देंगे, पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो अच्छा काम कर दिया, गरीब लोगों के लिए तो बढ़िया काम कर रहे हैं केजरीवाल। देखो जी, हर आदमी का मत है, इनका अपना मत है, मेरा अपना मत है। जैसे अभी मैं अपनी जो बात कह रहा हूँ, लेकिन अब ये है कि जब भी कहीं भी नुकसान होगा, जब कहीं कि तुम फ्री लुटाओगे, तो सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था चरमराएगी। वो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ही। अब केजरीवाल की कहो, केजरीवाल तो दिल्ली को पेरिस बनाना चाहता था। केजरीवाल जो जगह जगह मतलब है, जो बढ़िया पुल बनाना चाहता था, गार्डन बनाना चाहता था, दिल्ली को पेरिस बना देगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जमुना साफ करवाई, वो हमने साफ करी, उसने क्या साफ की? कुछ भी नहीं हुआ। जमुना में वही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वो सिर्फ
कहने में एक्सपर्ट आदमी है। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? विधानसभा में केजरीवाल जी को जिता देते हो, लोकसभा में एक सीट नहीं देते। भाई ये तो लोगों ने मत बना रखा है, मतलब चलो एक दफ़े तो विधानसभा में उसको जितवा दो, मतलब बाकी जो है केंद्र में जो है वही आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। केजरीवाल जी खुद भी कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाता है दिल्ली वालों को, लोकसभा में मुझे वोट नहीं देते ना। अब 7 सीट है, अब ले ले वो, अब 7 सीट है, ले लेना। हम बताएंगे कैसे लेगा 7 सीट, हम जान लगा देंगे, मतलब लेके तो देख ले। मुस्लिम भाई भी हमारे साथ है, और मैं तुम्हें कहना नहीं चाह, मुस्लिम हमारे भाई भी हमारे साथ है, बताएंगे कैसे वोट लेंगे ये। अच्छा क्या हो गया? दिल्ली में तो 7 सीटों की बात कर रहे हो, अपने 4 सांसदों की टिकट काट दी बीजेपी ने इस तो क्या बार। हो गया? जब कहीं देखेंगे कि ये आदमी जो है काम नहीं करता है, ये काम नहीं करता है, मतलब क्योंकि वो तो ओपिनियन होता है, रिपोर्ट लेते हैं किस क्षेत्र की कितना काम किया है उसने, कितना विकास किया है। अगर वो विकास नहीं करेगा, पब्लिक से मिलेगा ही नहीं, उसका क्या करेगा? उसको करेगा, काटेगा, उसकी जगह दूसरे को देगा, चांस दूसरे को देगा, उसमें क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, नई दिल्ली सीट से सुषमा स्वराज की बेटी चुनाव लड़ रही है इस हाँ, बार। बांसुरी जी लड़ रही हैं। हाँ ठीक है, जीतेंगी जी, वो बिल्कुल जीतेंगी। आप लिख लो, हमारा नाम लिख लो, हमें बोलाना, इंटरव्यू बुला लेना, हमें 100% जीतेगी। बड़ा कॉन्फिडेंस है अंकल जी बीजेपी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस है जी, हम दिन रात लगे हुए हैं। और बोलिए, हम दिन रात लगे हुए हैं। अब जाएंगे यहाँ से, मतलब शाम को 7 बजे निकलेंगे, 12 बजे घुसे घर में, 1 बजे घुसे, 2 बजे घुसे। केजरीवाल जी के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हो? बस में बैठे हो, डीटीसी बस कर रखी है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया सुविधा है, देखो क्या फैसिलिटी है, होमगार्ड भी आपको मिले हुए हैं। आप मेरी बात सुनिए, होमगार्ड मिले हुए हैं ना। केजरीवाल ने दिल्ली सिविल डिफेंस को जड़ से खो दिया। मार्शल लग रहे थे सारी बसों में। 11 डिस्ट्रिक्ट हैं मजिस्ट्रेटों के, डीएम के 11 डिस्ट्रिक्ट, आज 11 डिस्ट्रिक्ट खाली पड़े हुए हैं, उसमें एक भी काम करने वाला आदमी नहीं है। सारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर काम करते थे, कंप्यूटर चलाते थे, वो सिविल डिफेंस के काम चलाते थे, ड्राइवर थे तो कंप्यूटर वो चलाते थे, सारा काम मतलब व्यवस्था जो थी सिविल डिफेंस संभाल रही थी। कोविड आया, कोविड दुनिया भर का जो काम करते थे सिविल डिफेंस ने किया। आज केजरीवाल ने मतलब जो उठा दिया, उनको अलग हटा दिया, कोई भी नहीं, सब निष्काम सेवा करेंगे। बताइए, ये कोई बात थोड़ी होगी।